केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कभी भी किसी भी स्थिति में और किसी भी समय मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ और हमारे आसपास रहता है। धरती पर जिस तरह मौसम बदलता है, उसी तरह जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। इच्छाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आपको केवल तमाशा देखते और आनंद लेते हुए एक निष्पक्ष साक्षी बने रहना चाहिए। इच्छाओं को व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। युद्ध हो या जीवन, धर्म, धैर्य और साहस, तीन ही शस्त्रों में से सफलता प्राप्त होती है। काम का अत्यधिक महत्व है और हमेशा परिणाम की चिंता किए बिना समर्पण के साथ काम करना चाहिए। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो खुद पर भरोसा करें, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा और अच्छा क्यों ना हो, वह आपको छोड़ देता है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से डरना नहीं चाहिए। दोस्त गरीब हो या अमीर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यह मायने रखता है कि वह आपके बुरे समय में आपका कितना साथ देता है। संसार नाशवान है और जो इस संसार में आता है उसे एक दिन जाना अवश्य है। किसी और के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने की अपेक्षा अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। हम इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं। सुख के लिए कर्म करोगे तो सुख नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप खुश रहने के लिए काम करेंगे तो आपको खुशी जरूर मिलेगी। यांत्रिक अभ्यास से बेहतर ज्ञान है। ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है। जब आप दूसरों का भला चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। आत्मा विनाश से परे है। कोई भी उस आत्मा को समाप्त नहीं कर सकता जो चिरस्थायी है। आप क्या हैं, इससे आपका मूल्य निर्धारित नहीं होता है। यह इस बात से निर्धारित होता है कि आप खुद को क्या बनाने में सक्षम हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानकर कि भाग्य से ऊपर उसका कर्म है जो उसके अपने हाथों में है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और अनुपयोगी शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। आप में हजारों कमियां हो सकती हैं, लेकिन खुद पर भरोसा रखें कि आप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का हुनर है। आपको कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर कभी नहीं। आपको पुरस्कार के लिए कभी भी कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहिए। न ही आपको निष्क्रियता की लालसा करनी चाहिए। वक्त आने पर जितना इंतजार करा रहे हैं उतना देंगे कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। आपको जो कुछ भी करना है वह करें। आपको जो कुछ भी करना है वह करें, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति से। कोई साथ दे या ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई साथी नहीं। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रसन्नता स्वतंत्रता पर
निर्भर करती है और स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने साहसी हैं। आत्म विनाश और नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। सृष्टि केवल उसी के रूप में प्रक्षेपण है जो पहले से मौजूद है। क्रिएशन इज ओनली द प्रोजेक्शन इनटू द फॉर्म ऑफ दैट विच ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। मन उस लोगों के लिए शत्रु की तरह कार्य करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं। द माइंड एक्ट्स लाइक एन एनिमी फॉर दोज हु डू नॉट कंट्रोल इट। कर्म वह फल है जो मनुष्य को काटती है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। हमें अपने लक्ष्य से बाधाओं द्वारा नहीं बल्कि कम लक्ष्य के लिए एक स्पष्ट मार्ग द्वारा रखा जाता है। जिस प्रकार समुद्र को पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार सत्य ही स्वर्ग की एकमात्र सीढ़ी है और कुछ नहीं। निस्वार्थ सेवा से आप हमेशा फलदायी रहेंगे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति पाएंगे। जिस तरह धरती पर मौसम बदलता है, उसी तरह जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह मानता है वैसा ही वह होता है। व्यर्थ चिंता और भय एक रोग की तरह है जो आपकी आत्मा की शक्ति को चकनाचूर कर देता है। आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कर्मों के फल के हकदार नहीं हैं। जैसे जल से अग्नि शांत होती है, वैसे ही ज्ञान से मन को शांत रखना चाहिए। तुम केवल कर्म के अधिकारी हो, उसके फल के कभी नहीं। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। भले ही माली 100 घंटे से अधिक पेड़ को सींचता रहे, फल तभी लगेंगे जब मौसम आएगा। राग से मन का भ्रम होता है, फिर स्मरण की हानि, कर्तव्य की भूल। इस हानि से कारण का नाश होता है और कारण का नाश मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। आपके आंतरिक गुण आपके महत्व को कम नहीं करते हैं, बस उनसे मुक्त होने का प्रयास करें और दुनिया की भलाई की ओर बढ़ें। जब मनुष्य इंद्रियों के सुखों पर ध्यान देता है तो उनमें उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। मोह से इच्छा उत्पन्न होती है, कब्जे की वासना, और यह राग क्रोध की ओर ले जाती है। यदि आप अपने कम उम्र के किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो आप उसे दूर से देख रहे हैं या अपने भीतर के अहंकार से। काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं। काम के लिए काम करो, अपने लिए नहीं। अधिनियम, लेकिन अपने कार्यों से आसक्त न हो। दुनिया में रहो, लेकिन इसका नहीं। दुर्बल व्यक्ति से शत्रुता अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय आक्रमण करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वृक्ष काटने से वृक्ष कभी नहीं सूखता, जड़ काटने से वृक्ष सदैव सूखता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने कर्म से नहीं अपितु छोटी सोच और गलत आचरण से हारता है। अपने विचारों को शुद्ध बनाओ, क्योंकि मनुष्य अपने विचारों से सदा जीवित रहता है। सफलताएं अतीत या भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान को सुधारती है। झूठ कितने भी मजबूत क्यों ना हो, वह सच को दबा नहीं सकता। यदि हार की संभावना ना हो तो जीत व्यर्थ है। इतने भी कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ दे, बल्कि इतने मजबूत बनो कि तुम्हें तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। तुमने अपने आप को कमजोर समझा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।